हैरत की बात यह है कि 8 महीने गुजर जाने के बावजूद इस केस का ट्रायल प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो सका। बच्ची आना चाहती है, इतना जुल्म कर रहे हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे बोलती है कि मैंने घर आना है बाबा, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से, उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। तो मेरा घर तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करके रख दिया इन लोगों ने। ये जंग लड़ी है और मैं इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूंगा। मुझे ये बताइए मैं किसके आगे फरियाद करूं? हमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं ये सवाल आप सबसे करता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मुलाकातें हुई आपकी, कितनी मुलाकातें हुई, क्या बात हुई? देखिए वाजे कर दे इसके साथ ही कि जो कोर्ट में अदम इत्मीनान का इजहार किया गया वो किसकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई और किसने दायर की? देखिए दरख्वास्त कौन दायर कर सकता है? जाहिर सी बात है कि जो अदर पार्टी है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है आज कि हमें इस जज साहब के ऊपर एतबार नहीं है, ये जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि यही जज साहब हैं जो कि जिन्होंने इनकी जमानतें मंजूर की, इन्हीं जज साहब से इन्हें रिलैक्सेशंस मिली। और जब ये इन जज साहब ने जब सिर्फ इस चीज के ऊपर नोटिस किया है तो वो उसके ऊपर इन्होंने जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और क्लियर एक उनका जो माइंड है, क्रिमिनल माइंड, वो शो करता है कि एक्चुअली में वो क्रिमिनल्स हैं। और अब उन्हें पता है कि वो बच्ची जब अपने घर आएगी और उसके बाद इनकी जो पोल पट्टी खुलेगी तो उसमें इनको जो सजाएं होंगी उनसे डर रही हैं और उसके लिए टाइम डिले कर रहे हैं। बच्ची ने क्या कहा? शायद भाई पिछले आपका जो सवाल था कि मेरी कितनी मुलाकातें हुई, सबसे पहली मुलाकात जस्टिस पंवर साहब की वजह से 5 घंटे की हुई थी और फैमिली कोर्ट की बदौलत अभी तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। ये 16 को मेरी चौथी मुलाकात होगी। और बच्ची जो है वो विलिंग है। बच्ची ने 12 चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर भी वो रोजाना उन्हें बोलती है कि मैंने अपने घर जाना है और मुझे अगर कोई चीज चाहिए मैं लिख कर देती हूँ ताकि वो चीज जज साहब तक पहुंचाई जाए, मोअज़्ज़िज़ अदलिया तक। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी बच्ची वहीं पे स्टक है। और हमें आज उम्मीद थी कि आज 10 तारीख को बच्ची की जो विल है वहां पे जमा हुई है, वो यकीनन हमारे ही हक में है और उसके बाद जज साहब जो है वो बच्ची को हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन एक नई टैक्टिक्स आ गई। अनफॉर्चुनेटली जज साहब छुट्टी पे थे और उन्होंने जज साहब के ऊपर एक कि ये जज को तब्दील किया जाए, ये एक दरख्वास्त लगा दी। जो आपको बर्थडे विश की चीजें अदालत में भी जमा करवाई आप लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले तो ये उसने कार्डबोर्ड के जरिए ये बनाया, मैं इसे दिखा भी देता हूँ। उसके बाद ये लेटर्स उसने लिखे जो कि ओरिजिनली मैंने जो है वो कोर्ट में जमा करवाए हैं। और ओरिजिनली मैंने वो लेटर्स कोर्ट में जमा कराए हैं, ये मेरे पास उनकी कॉपीज हैं। मैं चूंकि ये कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, मैं मीडिया पे ये लेटर्स ला नहीं सकता, लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेटर्स हैं। वो आप अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो था क्या इशू? कुछ बच्ची ने बताया था कि इशू था क्या, किस वजह से उसको तो यहाँ से ले जाया गया? देखिए कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, मैं फिल वक्त उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा कि ये बातें बच्ची खुद आकर अदालत में जज साहब के सामने बताए। फिल वक्त सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बच्ची घर आने के लिए विलिंग है और बच्ची जो है वो बार बार ये इसरार कर रही है कि उसे घर भेजा जाए। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जब बच्ची विलिंग है, बच्ची माइनर है, तो कौन सा ऐसा कानून है जो बच्ची को रोक रहा है? और मैं किसके आगे फरियाद करूं? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब आप देखें, आप लोग सब कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आपके लिए ऐसे केसेस रोजाना आते हैं। बच्ची कोर्ट में आके बयान देती है और उसे फौरन भेज दिया जाता है, भले ही उसके पास कोई एविडेंस ना हो। जैसे इस केस में भी बच्ची के पास कोई एविडेंस नहीं था, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा रहा। एट दी एंड वो सारी चीजें प्रूव हुई, मेडिकल बोर्ड बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई। अब बच्ची जब खुद बोल रही है कि मैंने घर आना है, तो अब बच्ची को क्यों वापसी आने नहीं दिया जा रहा? मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से और सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस, मैं दोनों से अपील करता हूँ कि काइंडली इस केस के अंदर नजरसानी फरमाइए। मेरी बच्ची एक इंसान है, जीती जागती है, वो तकलीफ में है, वो घर वापस आना चाह रही है। मैं बताइए मैं किस अदालत के आगे, किसके आगे मैं दरवाजा खटखटाऊं? मैं 8 महीने से ये केस आप सबके सामने है और हैरत की बात यह है कि 8 महीने गुजर जाने के बावजूद इस केस का ट्रायल प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो सका।
तो मैं क्या करूं? मैं हर फोरम पे हर पैमाने पर मैंने ये जंग लड़ी है और मैं इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूंगा जब तक मेरी बच्ची मेरे अंदर सकत है और मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं मिल जाती।